हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होने वाली हैं। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स, आप में से इतने सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट करते हैं। आप सभी के व्हाट्सएप पे जो है, यूट्यूब पे जो भी दूसरे लोग वीडियोस बनाते हैं उनके माध्यम से बताया जाता है कि कोई बोलता है कि अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। कोई ये बोलता है कि बिहार की जो महिला की सीट है उस पर अदर स्टेट की महिलाएं भी जा सकती हैं जनरल वाले पे। दूसरी, पुरुषों की सीट पर भी महिलाओं का चयन हो सकता है। और अदर स्टेट के जो मेल है फीमेल है, बेसिकली ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट है। यहां पर किसी भी दूसरे लोगों को गलत बताना सही बताना ये मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं जिसे जिस तरीके से समझ में आ रहा है। बेसिकली यहां पर मैं आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाने वाली हूं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिहार की महिलाएं जनरल सीट पे कितनी है, साथ में अदर स्टेट की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल हो ओबीसी हो, वो तो सब जनरल में ही आएंगी। अदर स्टेट की महिलाएं जो है वो कितने सीट पर जाने वाली हैं, ये आप खुद लास्ट में कमेंट करके मुझे प्लीज बताइएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है। क्योंकि देखो, इस वीडियो से ना आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी। साथ में आपके कितने नंबर बन रहे हैं उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि क्या आप कट ऑफ में आ सकते हैं या नहीं। और ये अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है क्योंकि आप भी जानते हैं, सुबह में ही आपने इन्फॉर्मेशन देखा होगा कि 25 सितंबर तक आप सभी के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। और हाँ, मैं आपको प्रूफ के साथ सब कुछ बताऊंगी जो कि खुद बीपीएससी ने समय समय पर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हमें बताया, बट उस समय इन सब चीजों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बता तो रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहां पर जो है महिलाएं जो हैं, चाहे वो बिहार की महिला हो चाहे वो बाहर की महिला हो, महिला तो महिला है तो महिला को तो आरक्षण मिलेगा ही। फिर चाहे वो जनरल सी हो, बिहार की महिला हो चाहे वो बाहर की महिला हो, ठीक है, इस पे भी हम देखेंगे। सबसे पहले एक बार मैं आपको सीट दिखाना चाहूंगी। और अगर वीडियो में आपको लगे कि जी हाँ आपको सब कुछ समझ में आया है, पसंद आया, तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत करना। आपके समझ में आना चाहिए। पहले मैं आपको 1 to 5 का ही बता रही हूँ। तो पहले मैं आपको प्रूफ दिखाने से पहले एक बार ओवरव्यू करना चाहूंगी सो दैट आपको समझ में आए कि कितनी सीट है बिहार की महिलाओं के लिए और कितनी सीट बाहर के लिए है। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर आपको क्लियरली ना भी दिख रहा हो तो प्लीज जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इतना आपने देखा होगा कि आप यहां स्टार्टिंग से देखिए, यहां से देखिए, अनुसूचित जनजाति महिला, हर जगह पे महिला लिखा होगा। मेल पुरुष कहीं पर भी नहीं लिखा है। अनुसूचित जनजाति यहां पर भी नहीं लिखा है। अनुसूचित जनजाति महिला यहां पर भी लिखा है। क्योंकि आप जानते हैं कि 50% का रिजर्वेशन जो है बिहार गवर्नमेंट, ये बिहार में ही ऐसा है, बाकी और स्टेट में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा यूपी में भी भर्तियां हुई, बट वहां पर ऐसा नहीं है कि आधी सीट पहले ही माइनस कर दे। बट यहां पर बिहार गवर्नमेंट क्या करती है कि वहां की महिलाओं के लिए एक, समझ लो, स्पेशली है कि 50% सीट ऑलरेडी रिजर्व कर देती है। ठीक है, इसीलिए इसके नीचे आपको महिला लिखेगा। यहां पर भी देखो, पिछड़ा वर्ग महिला, कहीं पर भी पुरुष नहीं लिखा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला यहां पर भी लिखा हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला, ठीक है, और यहां पर अनारक्षित महिला, अनारक्षित का मतलब यूआर, जो कि जनरल में आते हैं, ये महिलाओं की सीट है। अब मैं एक चीज पहले ही बता देती हूं कि सबसे ज्यादा बवाल जो है इस सीट के लिए हो रहा है, अनारक्षित महिला और अनारक्षित के लिए। तो एक चीज देखो, कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। देखिए, आप बिहार के अंदर के हो बाहर के हो, जनरल कैटेगरी से ही आप बिलोंग करेंगे। अगर आप जनरल में हैं तो बिहार के भी जनरल, बिहार के बाहर के भी, किसी भी कैटेगरी से हैं आप सब जनरल में आएंगे। तो आप इन सीट को तो भूल जाइए, क्योंकि यहां पर जो है कैटेगरी वाइज कोई भी बिहार के बाहर की महिला नहीं जा सकती है। ये भी खत्म हो गया। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग भी खत्म, अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी खत्म, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी खत्म, क्योंकि ये बिहार की महिलाओं के लिए है, जो कि वो अपना जाति हो गया, जिस भी कैटेगरी से आती हैं उन्होंने अपना प्रमाण पत्र बनवाया होगा, उसी बेस पे इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ में एक चीज और आई थी, ये चीज मैं इसलिए ऐड करना चाहूंगी कि चलो ये तो कैटेगरी वाइज है, यहां पर तो वैसे भी कोई नहीं जा सकता है, चाहे वो बिहार की जनरल महिला हो चाहे वो बिहार के बाहर की जनरल हो, फीमेल। ठीक है, अब ये सीट तो खत्म, यहां पर कोई नहीं जा सकता है। अब रही बात ये वाली सीट जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये अनारक्षित महिला। अनारक्षित, आपने ध्यान दिया होगा, जब बिहार की जो महिला है, प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन निकली थी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि बिहार के जितने भी लोग हैं आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको निवास प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है कि नहीं? निवास प्रमाण पत्र। अब देखो, आप जनरल से हैं तो आप कोई कैटेगरी का लाभ तो नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, बिहार की महिलाओं की बात कर रही हूं, बट आपने निवास प्रमाण पत्र तो बनवाया होगा।
बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल की बात कर रही हूँ क्योंकि ये लोग तो बनवाए ही होंगे, उन्होंने निवास प्रमाण पत्र क्यों बनवाया? इसका क्या रीजन था? ये रीजन यही था कि वो बिहार के निवासी हैं तो उनको इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो बिहार के बाहर वाले तो वैसे भी नहीं बनवा सकते हैं, तो इन्होंने भी बनवाया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो 1345, हम सामान्य की बात करेंगे, उर्दू बांग्ला की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उर्दू बांग्ला में आपका विषय होना चाहिए। अब यहां पर ये 13,435 और ये रहा 13,397। बहुत सारे लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि यहां पर देखो मेल नहीं लिखा है, अनारक्षित वाले में मेल नहीं लिखा है। तो आप मुझे बताइए, क्या यहां पर मेल लिखा है? क्या यहां पर लिखा है? यहां पर लिखा है? ये इसका मतलब नहीं है कि यहां पर मेल नहीं लिखा है तो यहां पे जो है सभी लोग जा सकते हैं ये वाले, ये तो बात दूसरी है। ओवरलैपिंग की बात तो मैं यहाँ पे कर ही नहीं रही हूँ। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अनरिजर्व का मतलब ही होता है कि अगर किसी भी कैटेगरीज के नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो ओवरलैपिंग होती है, वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आ जाते हैं। बेसिकली हम सीट का बंटवारा कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी महिला आएंगे, कहाँ पे मेल आएंगे। एक बात याद रखो, जो बिहार के जनरल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मेल कैंडिडेट्स, बिहार के बाहर के मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको तो टेंशन ही नहीं है क्योंकि उन्हें ऑब्वियस सी बात है, पता है कि 13,397 सामान्य के लिए इतनी सीट है, तो बिहार की जनरल मेल इसी पे फाइट करेगी और बिहार के बाहर की जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल में ही आएंगे, वो भी इसी पे फाइट करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कुछ लोग आपको ये बता रहे होंगे कि देखो इस पे भी महिलाएं जाएंगी, बिहार के बाहर की महिलाएं, अदर स्टेट वाले इस पे भी जाएंगे। एक बात मैं आपको बता देती हूं, सबसे पहले आप खुद समझ जाएंगे कि ये अनारक्षित महिलाओं ने भी कैटेगरी का इनको लाभ मिला है। ये भी सीटेट में 82 नंबर लेकर जो है फॉर्म भरी हैं, बिहार की महिलाएं जो कि जनरल कैटेगरी से थी। आप बिहार के बाहर की जनरल कैटेगरी वाली जितनी भी महिलाएं हैं, क्या आप 82 नंबर पे फॉर्म भर पाई थी? बिल्कुल भी नहीं, आपको 90 नंबर चाहिए था। दूसरी चीज, आपसे फीस, ये सोचिए ना, आप सभी से 750 लिए गए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बिहार के बाहर की। बट ये अनारक्षित महिला जो है वो 200 रुपए में ही उसका फॉर्म भर गया, साथ में उसने सीटेट में 82 नंबर लेकर आई, वो फॉर्म भर ली। तो जब बिहार की गवर्नमेंट ने ना तो शुल्क में आरक्षण दिया, ना तो सीटेट, सोचिए सीटेट से भी आधे महिलाओं को बाहर कर दिया, तो फिर कैसे बिहार के बाहर की महिलाएं इस अनारक्षित में आ सकती हैं? ठीक है, तो ये आपको सोचना चाहिए। अब पहले मैं प्रूफ दिखाती हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। ये मैंने सीट आपको बता दी है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखो बिहार के बाहर की महिला इस पे भी आएंगे और इस पे भी आएंगे, ठीक है, मतलब इस वाली महिला में भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, तो ये सुन लीजिए कैसे। आप प्रूफ पहले देखिए, यहां पर देखिए, ये देखिए, ये आपका आया था ऑफिशियल नोटिस जब ये फॉर्म वगैरह स्टार्ट हो रहा था, तो सीटेट के नंबर को लेकर क्लैरिफाई किया गया था। यहां पर हम डायरेक्ट बात करते हैं सीटेट अभ्यर्थियों के लिए। जो एक था ना कि सीटेट पे ही आप 1 to 5 फॉर्म भर सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60%। अब सामान्य कोटि का मतलब आप जानते हैं, सामान्य कोटि का मतलब क्या हुआ? अनरिजर्व ही हुआ, चाहे वो बिहार का जनरल कैटेगरी हो, चाहे बिहार के बाहर का जनरल कैटेगरी हो, क्योंकि 60 का मतलब होता है 90। अब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे प्लीज बताओ कि आप बिहार के बाहर के पुरुष थे, महिला थे, क्या आपका 90 पे ही सीटेट में आपने फॉर्म भरा था या 82 पे? आप खुद आप इसका आंसर समझ जाओगे। बिहार के बाहर के जितने भी लोग थे, मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को 60% 90 नंबर लेकर आना मैंडेटरी था। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है। वहीं पर नीचे लिखा है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को, आप मुझे बताइए, यहां पर सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को, ये चीज ध्यान देना, 55% अंक, 55 का मतलब क्या होता है? 82 नंबर, 82 नंबर लेकर आएंगे तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो सामान्य कोटि की महिला में क्या, जो लोग कह रहे हैं कि महिला तो महिला होती है, चाहे वो बिहार के बाहर की हो चाहे वो बिहार के राज्य की हो, तो सीटेट में भी तो महिला होती है, चाहे वो बिहार के बाहर की हो चाहे वो बिहार की हो, तो फिर वहां पर क्यों महिलाएं बाहर हो गई? बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो कि बिहार के बाहर की थी, जो 82 नंबर लेकर आई, बट वो फॉर्म नहीं भर पाई क्योंकि 90 नंबर लेकर आना मैंडेटरी था। और ये 82 नंबर का जो है फायदा केवल और केवल बिहार की सामान्य कोटि की महिला को ही मिला है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि सामान्य कोटि की महिलाओं में केवल बिहार की सामान्य कोटि की ही महिला आई है, जिसको 55% पे फायदा मिला इस एग्जाम में बैठने पे, इस एग्जाम में बैठने को उसको मौका मिला। वो 82 नंबर लेकर आई, फिर भी वो फॉर्म जो है अप्लाई की, एग्जाम दी, बट वहीं पर बिहार के बाहर की महिला 90 नंबर लेकर आई तो ही वो फॉर्म में बैठी है। ये एक प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ देखिए, ये देखिए, आप देखिए यहां पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 थे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि मेल में आप जानते हो बिहार के जनरल हो गए और फीमेल में बिहार के बाहर की हो गई। 750 इनके लिए 200 रुपए थे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। मेन हमारा ये है, ये देखिए, जितनी भी आरक्षित, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग
महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपए ही थे। कुल मिलाकर बिहार की जितनी भी महिलाएं थी ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनको 200 रुपए पे ही उनको फॉर्म भरने को मौका मिला। तो फीस अगर आरक्षण दे रहे हो तो आपको पूरी तरीके से देना चाहिए। आपने फीस में भी बिहार की महिलाओं से 750 रुपए लिए, आपने सीटेट में भी बिहार की महिलाओं को 90 नंबर पे दिए। तो आप खुद सोचिए ना कि इनको क्या आरक्षण मिला? अगर आरक्षण मिलना था तो सीटेट में भी तो मिल सकता था। तो 50 है कि नहीं, आप बताइए। तो इसीलिए प्रूफ मैंने आपको दिखाया कि फीस में भी जितनी भी बिहार की महिलाएं थी वो 750 रुपए ही दी थी, ठीक है। साथ में जितनी भी बिहार के बाहर की महिलाएं थी उनको 55 नहीं, उनको 60% मतलब 90 नंबर लेकर ही आना था, ठीक है। अगर उनको आरक्षण मिलता तो शायद बहुत सारी महिलाएं ऐड हो जाती अगर 82 नंबर पे होता तो। ये मैंने आपको 2 प्रूफ दिखाया। अब आप मुझे बताओ, जो लोग भी ये बोल रहे हैं, और देखिए अगर कुछ मेरे से भी कुछ गलती होती है तो वो मैं उसके लिए बाद में बोल देती हूँ कि ठीक है ये मेरे से गलती हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं समझा पाते हैं जो हम चाहते हैं समझाना, बट फिर भी मैंने इसीलिए सोचा कि आज आपको मैं प्रूफ दिखाती हूँ। आगे अगर मान लो कुछ भी ऐसा होता है आपका ही फायदा होगा तो ये तो अच्छी बात है, बट ये प्रूफ भी तो आपको देखना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि जितने नंबर आए हैं क्या वो उसमें आपका कट ऑफ में आप आ सकते हो या नहीं। तो आप मुझे बताओ, क्या अब जो बिहार की बाहर की महिलाएं हैं वो इस सीट पे आएंगी या इस सीट पे आएंगी? ये आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप इतना समझ चुके होंगे कि बिहार के जितनी भी बिहार की महिलाएं हैं उन सभी को निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ा था, बट बिहार के बाहर की महिलाओं को निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाना पड़ा। देखो, जो बिहार के निवासी होंगे उनको तो ऑब्वियस सी बात है आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अनरिजर्व में ही बिहार गवर्नमेंट के लिए, चाहे बिहार के बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो अनरिजर्व ही हैं। वो महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, वो अपने अपने राज्य की महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, ना कि बाहर के। अगर बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण देते तो शायद वो सीटेट में भी कम नंबर रखते, फीस में भी कम रखते, ठीक है। तो ऑब्वियस बात आप समझ गए होंगे कि ये अनारक्षित महिला, ये भी बिहार की ही महिलाओं की सीट है, ठीक है। तो अब ये जो है ना आपका, यहीं पर बिहार के बाहर कि जो भी महिलाएं हैं चाहे वो मेल हो, सब इसी पे सीट पे आने वाले हैं। बाकी आप मुझे प्लीज बताइएगा आपको क्या लगता है। जो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि किस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने सीटेट में भी केवल बिहार की महिलाओं को ही फायदा दिया है, साथ में फीस में भी केवल बिहार की ही महिलाओं को दिया, बाहर की महिलाओं को कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। तो फिर यहाँ पर कैसे बिहार की ही अनारक्षित महिलाओं में जो है बिहार के बाहर की भी महिलाएं आ सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि तुम मेल की तो सीट आप जानते ही हैं 13,397 है। हाँ, ये बात और है, ओवरलैपिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर किसी का नंबर ज्यादा आता है तो ऑब्वियस ही बात है वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आता है, चाहे वो बिहार की किसी भी कैटेगरी की महिला हो, चाहे वो बिहार की बाहर की महिला हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की महिला हो। ओवरलैपिंग की बात नहीं हो रही, सीट की बात हो रही है। और ये रही आपका बिहार की महिलाओं का 13,435। तो ये सीट भी बिहार की महिलाओं का ही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 13,397 ही सीट है जिसपे अदर स्टेट बिहार अनरिजर्व वाले इस पे फाइट करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाने की ही कोशिश की है, जो कि आप देख सकते हो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही जारी किया गया था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है तो आप वो जरूर बताइएगा, मैं उसको पढ़ूंगी, देखूंगी कि क्या अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो मैं उसको दोबारा से सुधार करने की कोशिश करूंगी। वैसे मैंने अपने तक तो सब कुछ जो है, जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है वही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।